नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है UGC नेट हिंदी साहित्य। आज हम करने जा रहे हैं UGC नेट परीक्षा जून 2007 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। मैथिली बोली जो है यह बिहार क्षेत्र के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में बोली जाती है। अवधी बोली जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है यह उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एंटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद और मुजफ्फरपुर नगर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली थी। इस तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। उच्चारण स्थान जो है कंठ्य या कंठ, इसका वर्ण है क, ख, ग, घ, ण, अ, आ, ह और विसर्ग। तालव्य या तालु में जो वर्ण आते हैं वो है च, छ, ज, झ, ण, ई, य, श और ज्ञ। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण, रि, र और श। दंत्य में त, थ, द, ध, न, रि, ल और श। ओष्ठ्य या ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, उ और ऊ। दंतोष्ठ में व और फ आते हैं। कंठ तालु में ए, कंठ मूर्धा में क्ष, कंठोष्ठ में ओ और ओ, तालु मूर्धा में श, दंत मूर्धा में त्र, अनुनासिक या नासिका या नासकीय में ण, य, ण, न, म और अनुस्वार आते हैं। दंत तालव्य में ज, अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह। अर्ध स्वर है य, व, पार्श्विक व्यंजन है ल, लुंठित या प्रकंपित है र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय ब्रज ने दिया है। अतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्हावत। कन्हावत जो है इसके ग्रंथकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मृगावती प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी, ग्रंथकार जो हैं कुतुबन। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी, काव्यकार जो हैं नूर मोहम्मद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल या आदिकाल का नाम एवं नामकरण कर्ता जो हैं इस प्रकार हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, आरंभिक या उन्मेष काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, चारण काल डॉक्टर ग्रियसन, विजयपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा,
अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी, संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खेलावन पांडे, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने इसकी समय सीमा जो है 993 से 1318 ईस्वी मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर है द्वैतवाद। संप्रदाय जो है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका दर्शन जो है विशिष्टाद्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, इनका दर्शन द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निबारकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामज्ञा प्रश्नावली। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 की रचना एवं उनका संबंध या रचना की विषय वस्तु इस प्रकार है। रचना है रामलला नहचू। इसका जो विषय है संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक में बाहुक पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। रामज्ञा प्रश्न में यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रीतिसिद्ध कवि हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। मुख्यतः बिहारी की ही गणना रीतिसिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, सेनापति इत्यादि कवि आते हैं। रीतिमुक्त कवियों में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि कवि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। संपादक इसके बालकृष्ण भट्ट। प्रकार मासिक, स्थान प्रयाग। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। बाल बोधनी 1874 ईस्वी। इसके जो संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी। नागरी नीरद 1893 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड मासिक पत्रिका और स्थान मिर्जापुर। सरस्वती जो है 1900 ईस्वी। चिंतामणि घोष। प्रकार मासिक, स्थान काशी। राधा कृष्ण दास सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य थे। सरस्वती प्रथमा काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर सिंह का सहस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का सहस्त्र समर्पण कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दिल्ली 1954 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। सखी बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। यह पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बड़े चलो। यह पंक्ति जो है सोहनलाल द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्य धारा है। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख हैं। न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केशरी कुमार, न से नरेश। यह तीनों जो हैं बिहार के रहने वाले थे, जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद से तथा तीसरा सप्तक के कवि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन के। हरिजन गाथा जो है इसके काव्यकार नागार्जुन हैं। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा, मोचीराम, सुदामा पांडे धूमे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी है। उपन्यासकार कृष्णा सोबती। विजन 2002 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा की है। आवा 1999 ईस्वी चित्रा मृदुगल की है। चितकोबरा 1989 ईस्वी उपन्यासकार जो है मृदुला गर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय शुक्ला का। ताजमहल का टेंडर जो है प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी, नाटककार अजय शुक्ला। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी, सुशील कुमार सिंह। कहे ईसा सुने मूसा 1984 ईस्वी, विभू कुमार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकुक। अनुमतिवाद जो है आचार्य इसके शंकुक हैं। दर्शन न्याय दर्शन। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक इसके आचार्य हैं। दर्शन इनका सांख्य दर्शन है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट। दर्शन मीमांसा दर्शन है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त शैव दर्शन। रस सिद्धांत भरत मुनि। साधारणीकरण भट्टनायक। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकारों की काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंडी ने। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षयते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार हैं। यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक जो हैं भामह हैं, जबकि अनल कृति पुनः क्वापी कथन ममंट का है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरि भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार के भक्ति रस माने हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। कीर्तिलता जो है प्रकाशन वर्ष 14वीं शताब्दी, ग्रंथकार विद्यापति। रामचरितमानस 1574 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास। रसराज 1663 ईस्वी, मतीराम। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा। ग्रंथि जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी, काव्यकार जो है सुमित्रा नंदन पंत। आंसू 1925 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। नए पत्ते 1946 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, धर्मवीर भारती। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी 133 छंदों का विरह प्रधान समृद्धि काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। चंद्रकांता जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी, उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद। झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, यशपाल। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। नाटक जो है विद्या सुंदर, प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामिनी 1833 ईस्वी, नाटककार जयशंकर प्रसाद। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, मोहन राकेश। राम की लड़ाई 1989 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथा देश। मतवाला जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी, संपादक महादेव प्रसाद सेठ, प्रकार साप्ताहिक, स्थान कलकत्ता। हिंदुस्तान 1936 ईस्वी, शशि शेखर, पूर्वग्रह 1974 ईस्वी, अशोक वाजपेयी, प्रकार मासिक, स्थान भोपाल। कथा देश 1997 ईस्वी, हरिनारायण, प्रकार मासिक, स्थान दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम, तिरिच। उसने कहा था प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शरणागत 1955 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा। तीसरी कसम 1956 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु। तिरिच 1989 ईस्वी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चिंतामणि जो है प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी, निबंध का रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छां 1953 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। आखेटक जो है 1970 ईस्वी, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद जो है इसके प्रवर्तक विको हैं, समय 1725 ईस्वी। यथार्थवाद के प्रवर्तक जो हैं वॉलजॉक फ्रांस के हैं, जॉर्ज एलियट ब्रिटेन के, हावेल अमेरिका के हैं। समय जो है 19वीं शताब्दी। अस्तित्ववाद जो है इसके प्रवर्तक क्रिकेगार्ड हैं, क्रिकेगार्ड और पास्कल हैं। समय जो है 1813 से 55 ईस्वी। मनोविश्लेषणवाद या फ्रायडवाद, इसके प्रवर्तक जो हैं सिगमंड फ्रायड हैं। प्रकाशन वर्ष इसका जो समय है 1856 से 1939 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी, अतीत के चलचित्र, जिंदगी मुस्काई, मील का पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेखाएं बोल उठी प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी, रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी। विधा जो है इसकी रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, महादेवी वर्मा, यह रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यह संस्मरण है। मील का पत्थर रामकुमार वर्मा, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल, यह निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है इसके इतिहासकार बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके दो भाग हैं। 1965 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। गणपति चंद्रगुप्त जो हैं इसके इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यह जो है पंक्ति निराला की है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, अगे की है। एक आदमी रोटी बेलता है धूमिल, शवानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, यह पंक्ति जो है दिनकर की है। घुन खाए श तीरों पर 12 खड़ी विधाता बंची, यह जो है पंक्ति नागार्जुन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, साजे चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़े। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है। आगे के कवि रिझते हैं तो कविताई न तो, राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। पहली पंक्ति जो है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह घनानंद की है। साजी तुरंग चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यह पंक्ति भूषण की है। गुलगली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, यह पंक्ति पद्माकर की है। आगे के कवि बहानो है, यह पंक्ति भिखारी दास की है।
अति खीन मृणाल के तारहु, ते नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है। यह प्रेम को पथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। यह पंक्ति जो है बोधा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजय पाल रासो, चर्यागीत, कीर्तिलता, खुसरो की पहेलियाँ। रचना है विजयपाल रासो, रचनाकार नल्ला सिंह है, भाषा अपभ्रंश, चर्यागीत कोश, सरहपा, संध्या भाषा जो है, पदावली विद्यापति की है, भाषा मैथिली, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है, भाषा हिंदवी, कीर्तिलता विद्यापति की है और भाषा अवहट है। चर्यागीत कोश सरहप्पा की रचना तथा चर्यापद सुब्रप्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा, साहित्य अकादमी, एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी है, स्थान काशी। साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी, स्थान दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी, स्थान कलकत्ता। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी, स्थान वर्धा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था 1915 ईस्वी, स्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कोमली गांधार, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू, माधवी। कोमली गांधार जो है प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी, नाटककार शंकर शेष। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कर्फ्यू 1972 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल। माधवी 1955 ईस्वी, भीष्म साहनी। द्रौपदी 1972 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सुंदरी, कल्याणी, उर्वी और कनक। नाटक है लहरों के राजहंस, प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी, नाटककार मोहन राकेश। इसके जो पात्र हैं सुंदरी, वेद, अलका और श्यामा है। नाटक है चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। इसके जो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। पात्र इसके कल्याणी, चाणक्य, अलका और स्वामिनी है। पहला राजा जो है इसके जो नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसके जो पात्र हैं उर्वी, प्रभु और शुक्राचार्य हैं। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा की है। पात्र इसके कनक हैं। देहांतर 1987 ईस्वी, नंद किशोराचार्य। इसके जो पात्र हैं शर्मिष्ठा, देवयानी और पुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। परिवर्तन, यमुना के प्रति, पेशोला की प्रतिध्वनि, सोन मछली। परिवर्तन जो है इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। सोन मछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय। प्रमुथ्यु गाथा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहल, वसुधा, तद्भव, कथाक्रम। पहल जो है इसका स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी, संपादक ज्ञान रंजन, प्रकार त्रैमासिक, स्थान जयपुर। वसुधा 1953 ईस्वी, संपादक कमला प्रसाद। तद्भव 1999 ईस्वी, अखिलेश, प्रकार त्रैमासिक, स्थान लखनऊ। कथाक्रम 2000 ईस्वी जो है प्रकाशन वर्ष है, संपादक शैलेंद्र सागर, प्रकार त्रैमासिक, स्थान लखनऊ। कसौटी 1999 ईस्वी, नंद किशोर नवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्पों का चयन कीजिए। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ या भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और संजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। क्वेश्चन दिया गया है, सदाचार किन से परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद से और हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शील दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क दिया है क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं दोनों सही है। मिथक लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही हैं। मिथक सामूहिक जीवन अर्थात समाज का संचित अनुभव होता है। मिथक का सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार होता है क्योंकि यह पौराणिक कथाओं का आधार लेकर धर्म से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता का शत्रु है। तर्क दिया गया है क्योंकि इसमें मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उनका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। तर्क दिया है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत है। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता का उद्गम मनुष्य हृदय से उत्पन्न हुए भावों से ही माना जाता है। कविता का संबंध कल्पना और यथार्थ दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। तर्क दिया है क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, काव्य की आत्मा रस है। इस संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य वाक्य ही काव्य है। रस के धर्म निर्वहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, खंड काव्य में जीवन का खंड चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क दिया है इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है क्योंकि यह उसके चित्रण में संबंधित होता है, इसलिए चरित्र काव्य का एक भेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क दिया है इसी कारण उसे परकीया नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत है। नव यौवना युक्त नायिका या 16 से 18 वर्ष की नायिका को मुग्धा नायिका कहा जाता है। ऐसी नायिका में लज्जा की अधिकता होती है, मात्र इसी कारण उस नायिका को परकीया नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। तर्क दिया है क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। नाटक या रूपक के कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं। कार्यावस्था जो है कार्य की सिद्धि के लिए नायक संदर्भित घटनाएं कार्यावस्था है। दूसरी है अर्थ प्रकृति, नाटक या रूपक में फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। संधि है, तीसरा नंबर है संधि, एक प्रयोजन की कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन की कथा वस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।